में काफी डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर सीपी सिंह गुप्ता एक अलीगढ़ में डॉक्टर बैठते हैं, उनका ऑपरेशन बोल दिया था। जब वो हमारे पास आई थी तो उनका 3 महीने के अंदर अंदर वो हमेशा के लिए वो दर्द अभी तक के लिए क्योर हो पाया है और घुटने बिल्कुल ठीक हो गए थे। उनकी जो प्याली होती है वो प्याली बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी और आज वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कम से कम 1.5 साल तो हमारे पास से जाने के बाद हो गया, लेकिन वो टर्म्स में हमारे तो भी आज भी मुलाकात होती है, वो बिल्कुल क्योर है। यानी कि इक्विपमेंट और हमारे कुछ सप्लीमेंट के माध्यम से ऐसा ट्रीटमेंट संभव हो पाया। इस जूम के माध्यम से हमारे बड़े गुरु जो बताते रहते हैं, इनकी ही नॉलेज के माध्यम से हमें वो सारी चीजें सीख पाए और हमने ट्रीटमेंट दिया और आज वो बिल्कुल क्योर है। तो बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, लेकिन वो पेशेंट मेरा बहुत खास है जो मैंने वो पेशेंट को ठीक किया सर। ओके, थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। बात करें आज के सेशन की तो बहुत ही अच्छा रहा। जो इमरान सर का था, उन्होंने बहुत ही अच्छी सारी चीजों के बारे में बताया और सच में हमारे टियान्स के जितने आज हमने इतने सारे सेंटर्स के रिव्यू सुने तो सब हमारे टियान्स के प्रोडक्ट तो हैं इतने बेस्ट, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, हमारे टियान्स के प्रोडक्ट वो सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और जो मैं भी एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने गाँव गई हुई थी तो वो फर्स्ट पेशेंट था मेरा। वैसे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक सुना था, लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था वो सिर्फ मेरा फर्स्ट पेशेंट था, जो मेरे भैया थे जिनको बहुत तेज फीवर था और उनके हाथ पांव एकदम ठंडे हो गए थे, उल्टी जैसा मन हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने और उनके सर में दर्द, पैर में दर्द हो रहा था, तो हम सबसे पहले जो मैंने था उन्हें हेड केयर जो दिया था। उनके सर में पेन हो रहा था तो सबसे पहले मैंने उन्हें हेड केयर दिया था। और जैसे आप सभी को ही पता है, जैसे उल्टी आना या चक्कर आने का मन होता है तो हम सभी को हमारी टीपोल की जो ग्रीन टी होती है वैसे तो हम खा सकते हैं, लेकिन जो हमारी टीपोल की ग्रीन टी होती है तो हम उसे ही बना के पी सकते हैं, टीपोल की ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। तो मैंने ये 2 चीजें उन्हें रेकमेंड करी थी एंड थोड़ी ही देर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले थे। और थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। मैं लास्ट में आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप जरूर टियान्स के प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि टियान्स के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोग अभी हमने जैसे रिव्यूज सुने तो वो ज्यादातर लोग हेल्थ की वजह से ही आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। कुछ लोग हैं जो वेल्थ की वजह से आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हेल्थ की वजह से आते हैं। तो आप सभी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टियान्स के प्रोडक्ट जरूर यूज करें। एंड थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। बेटर टियान्स दिव्या जी कुछ हमसे सवाल करेंगे, कुछ आपसे हम जो है। आपकी एज क्या है, आप बता सकती हैं? सर मेरी एज 13 है। 13 एज है आपकी। आप कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दे सकती हैं? सर सारे बहुत ही अच्छा, और मैं सभी प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दे सकती हूँ। ओके, एक्विलाइफ वगैरह सारी चीजों के बारे में आप दे सकती हैं। बहुत अच्छा आप सीख पा रही हैं, बहुत अच्छा आप कर पा रही हैं। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको हैं। एक्विलाइफ की तो हमारी ट्रेनिंग भी होती है जो मैंने ले रखी है, और मैं पूरी A to Z एक्विलाइफ चलाना सीख चुकी हूँ। ओके, वेरी थैंक्स। बहुत अच्छा। आप जब 18 साल की होंगी तो आप HD के लगभग आसपास में होंगी, ऐसे हमारा मानना है, क्योंकि आपके जो फादर हैं दिनेश यादव जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं और आप सबकी ID लग चुकी हैं। डॉक्टर इस्माइल है, हाँ, डॉक्टर सफी मोहम्मद, कानपुर के। 15 डेज हुए हैं अभी टियान्स ज्वाइन करे हुए, और 2-3 डेज के बाद ही सर ने मुझे मौका दिया लखनऊ रमा। सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर ने मुझे, मैं कह सकती दिल्ली से है, दिल्ली का है, सफी मोहम्मद दिल्ली का। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, फैंटास्टिक आइडिया। ये मेरे रोज गार्डन से अलग होगा, पर
गांव की याद दिलाएगा जहां मैं बड़ी हुई। वहां ढेर सारे कैक्टस प्लांट्स हुआ करते थे। ओके जूस, हमें काम पूरा करना है। कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच होकर आई और उनका जो मतलब कह सकते हो व्यवहार है, जो उनका जो बिहेवियर है, वो मुझे सबका बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के जो बेस्ट लोग हैं, जिनका बिहेवियर सबसे अच्छा है, उनके बीच में अपनी जो ड्रीम है वो पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फिरदौस जी, थैंक यू आपके रिव्यू के लिए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम अभय जी, वेलकम। जो व्यक्तित्व है सर, मैं उससे बहुत प्रभावित रहता हूँ। 100% इतने सरल सौम्य के साथ आप है जो किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं और इतनी अच्छी बातें बताते, इतने अच्छे प्यार से समझाते हैं सर, ये बहुत ही ग्रेट है और बहुत बढ़िया सेशन है सर। इतने छोटे बच्चे इस तरीके से, इतनी तल्लीनता के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ डाउन टू अर्थ होकर के सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे टियान्स के लिए बहुत गर्व की बात है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। खूब मेहनत से अपने रैंक को अचीव करें और अपने घर में अपने माता पिता जी का, अपने सपनों का पूरा करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सभी लीडर को इस पैनल पे हमें बोलने का मौका मिला है। सभी लोग तो पेशेंट ठीक किए हैं, लेकिन मैं खुद ठीक किया हूँ टियान से, और मेरे को ठीक करने वाले हमारे मेंटोर सफी सर और हमारे अपलाइन दिनेश यादव जी है, जो कि मैं दांत की वजह से आया हुआ ओडी केयर पेस्ट से ठीक हुआ हूँ। मैं अभी पेशेंट को किसी को ठीक नहीं किया हूँ, लेकिन मैं खुद ठीक किया हूँ और खुद अपने हमारे बेटिया जो पूजा गुप्ता थी, वो टियान्स के प्रोडक्ट से और एक्विपमेंट के कारण जो ऑल इंडिया मेडिकल मना कर दिया था कि न चलेगी न बोलेगी, तो ये टियान्स और थैंक्स हमारे मेंटोर सभी सर और अपलाइन मिस्टर दिनेश यादव जी, जिनकी वजह से हमारा बेटिया सबसे ज्यादा चलती है और सबसे ज्यादा बोलती है। मैं तो पेशेंट को नहीं ठीक कर पाया, लेकिन मेरे द्वारा बहुत सारे पेशेंट आए जिनको हमारे अपलाइन मिस्टर दिनेश यादव जी और हमारे मैडम मालती गुप्ता जी ठीक किए हैं, जिनका नाम है मदन लाल चौरसिया जी, सीमा चौरसिया जी, ध्रुव चौरसिया जी, और हमारे ससुर जी भी है जो जिनका नाम महादेव शाह जी है, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम था, शरीर में भूख नहीं लगता था, आज वो बिल्कुल ठीक है। तो सर इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। गांव में भी बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट हमने दिया है, लेकिन ठीक इन्होंने नहीं किया है और सारा का मेंटोर हमारे सफी सर के द्वारा सब कुछ हो पाया है और हमारे मिस्टर दिनेश यादव जी की वजह से। और इस जूम पर सभी पैनल पे जुड़े हुए हैं। ये टियान्स हमें आई लव टियान्स करता हूँ, ये टियान्स की देन है कि आज हमारी बेटिया बहुत बड़ा ट्रेनर भी बन रही है, सीख रही है। हमारे पूरा फैमिली टियान्स के लिए निछावर है और टियान्स के प्रोडक्ट से हम लोग स्वस्थ है और सभी को स्वस्थ की कामना करते हैं। थैंक यू, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सर, थैंक यू यादव जी, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आज का सेशन सुपर सेशन रहा। साइंस सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे कुआं से बाल्टी में पानी हम कैसे निकालते हैं और भी कई सारी चीजें, बहुत इनका एनडीपी सेशन का जितना तारीफ किया जाए उतना कम रहा। ऑलरेडी हम ऑन रूट थे, उसके बावजूद भी गाड़ी चलाते उनका सारा सेशन सुनते रहे और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जो आपने कहा सेंटर और रिव्यू की बातें, तो टियान्स के सेंटर और ये हम सिस्टम की जितना तारीफ करें उतना कम है। ऑलरेडी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इंश्योरेंस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा हूँ, लंबे समय से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, और उसके बावजूद भी जैसे ही टियान्स का पता ऑलरेडी हमारे ग्रेड प्राइज सफी सर के द्वारा ही चला, उसके बाद लंबे समय से जो लोग एम्स में इलाज करा रहे थे, जो लोग परेशान थे, उनको मैंने रिकमेंड किया, वो आए, अपना ट्रीटमेंट कराया, बहुत ही सेटिस्फाइड हुए। जो हमारे पहले पेशेंट थे, और कोई भी आदमी अपने घर से शुरू करता है, तो हमारा भी शुरुआत लाइफ पार्टनर से ये स्टार्ट हुआ था। वाइफ को लंबे समय से गंगाराम से ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, टियान्स प्रोडक्ट यूज करते ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये दो हमारे स्टार्टिंग के पेशेंट थे। इसके अलावा टीम में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको दूर दूर तक डॉक्टरी लाइन से कोई वास्ता नहीं था। आज जो डॉक्टर बन के अपना
सेंटर चला रहे हैं। अभी मैं एक हेल्थ सेंटर अभी टमाटर का जो टूर था उसमें हम नहीं पहुंच के, उसी दिन एक हेल्थ सेंटर की ओपनिंग थी और मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ। आप लोगों को तस्वीर दिख रहा होगा। ऑलरेडी ये उस सेंटर को वो रन कर रहे हैं जिन्हें डॉक्टरी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो एज ए पेशेंट के रूप में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। दिल्ली के बहुत बड़ा अस्पताल है LNJP, उससे उनका इलाज चल रहा था। जैसे ही पता चला उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम के बारे में बताया और वो आज डॉक्टर बन के सेंटर को चला रहे हैं और वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर सेंटर को चला रहे हैं। बाकी टाइम की बाध्यता है, बताने और रिव्यू देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू सर। बेटर चांस बेटर लाइफ सक्सेस बॉयज डे। थैंक यू, मौका मिलते रहेगा सर। थैंक यू, समय टाइम टू टाइम आपका रिव्यू देते रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसा कि आज की जो बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को, जो सभी लोग हमारे जो शेयरिंग कर रहे हैं, तो मैं भी अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं टियान्स में कुछ हेल्थ इशू थे हमारे फैमिली में, मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोग उसको लेकर के आए थे टियान्स में। तो मम्मी को जो था मतलब कि हर 6 महीने में डेंगू, टाइफाइड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जिसमें हम लोग परेशान हो चुके थे। मतलब कि सभी हॉस्पिटल्स में जा जाकर सभी डॉक्टर्स को न्यू डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हुए थक चुके थे हम लोग। तो फिर एक बार मेरे पापा के दांत में दर्द हुआ करता था पहले, तो हम जा रहे थे दांत उखड़वाने के लिए, तो दिनेश यादव सर को पता चला इसके बारे में। उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा दोनों को दिनेश यादव सर ने बताया कि ये टियान्स है, इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जो पूरी फैमिली मेंबर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको ये दूर करेगा। तो सर ने ये बताया। उसके बाद हमने फिर एक्वालाइफ से चेक वगैरह हुआ और फिर प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट किया एंड फिर बहुत ही जल्द रिलीफ मिलना हमें स्टार्ट हुआ। और तब मुझे भी एक बार बुखार चढ़ा था एक्वालाइफ का। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लीडरों को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ 7। ये देखिए, ये खुल गया और इसको ऐसे अंडा डालो। अंडा डाल गया। हेलो। वो क्या बनाना? उसे बुलेट तुम्हारे ऊपर आ रहा है। सुई मार दिया। जल्दी हटो। फटाका फूटने वाला से जल्दी भागो। 3 हेलो। 2 अरे 3 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सफी सर। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी सर। सर रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी सर। मेरी ज्वाइनिंग हुआ 3 महीना हो गया था और प्रयास और मेहनत खूब कर रहा हूँ, बट सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही सर। और टियान्स के बारे में सर काफी कुछ सर मैं मतलब पढ़ भी चुका हूँ और लोगों से मिल भी रहा हूँ। तो सर कुछ आप कितना समय हुआ आपको? कितना समय हुआ है? लगभग 3-3.5 महीना हो गया सर। 4 महीना। अपलायन कौन है आपके? अपलायन सर आनंद पांडे जी हैं और अरविंद यादव सर। सर आप इतने बढ़िया आपके अपलायन हैं, उनसे आप जो है मशवरा करें, बैठें, बातचीत करें कि क्या कमी है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। हाँ सर। हम जो भी काम करते हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वहाँ 20-20, 25-25 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये भी प्रोफेशन बड़ा प्रोफेशन है, इसके लिए सीखना पड़ता है। मेरे को 17 साल का अनुभव है, अरविंद यादव जी को भी 15-17 साल का अनुभव है। तो हम सब लोगों ने अनुभव लिए हैं। जब अनुभव ले लेते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, फिर मजा आने लगता है काम करने में। थोड़ा सा इसके बारे में बैठ करके अप्लायंस से बात करें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरविंद सिंह जी, आज होस्टिंग कौन करेंगे आप बता दें मेरे को, जो है तो मैं फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। जी सर, हम करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप स्टार्ट कर सकती हैं सेशन। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग अभी है। ओके सर। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम श्वेता सविता है और हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही टियान्स को कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी से जल्दी अपनी जो हमारा
रैंक है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जब से भी हम टियांस में आए हैं तो डे बाय डे कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और जैसे अभी कुछ देर पहले रिव्यू सेशन हो रहा था तो उसमें एक 13 इयर्स की एक मैम थी और वो बहुत अच्छा रिव्यू दे रही थी कि उन्होंने अपने फैमिली में देखा एक अच्छा सा रिजल्ट, तो उन्होंने शेयर किया। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी काम कर सकता है और सभी लोग अपने नए नए अचीवमेंट के साथ अच्छे से वर्क करते हैं। तो और जैसे अभी और आगे बात करें तो अभी हम सभी लोग और भी देख पा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और हमारी फ्रेंचाइजी के ही बहुत सारे लोग टूर पे गए हुए हैं, इंडोनेशिया टूर पे। तो हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है देख करके कि अगर जो हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ रहते रहते अगर वो वहां तक पहुंच गए तो हम आखिर यहाँ पे ही क्यों हैं। तो उनसे हमें सारी चीजें सीखनी है कि हम वहां तक किस तरीके से पहुंचे और क्या क्या उन्होंने किया ऐसा काम कि वो इंडोनेशिया टूर पे गए, इंडोनेशिया ट्रिप पे उन्होंने एंजॉय किया और नया नॉलेज लिया वहां जा करके। तो इस तरीके की आज भी जैसे हम सभी लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त मौका मिला है और बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम सभी लोग कुछ नया सीख पाएंगे आज। तो आज हमारी ग्रेट लीडर है रंजना मैम, तो रंजना मैम आज का सेशन लेंगी। और अगर रंजना मैम की अगर थोड़ी सी बात करें तो रंजना मैम बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट टीचर हैं और इसके बाद भी मैम टियांस को ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत तेजी से काम कर रही हैं। और मैम एक यूट्यूबर भी हैं और उसके साथ साथ ही टियांस को ज्वाइन किए हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं मैम। और मैम से हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज हम इनवाइट करेंगे रंजना मैम को, लेकिन इनवाइट करने से पहले हम 10 मिनट कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सेशन लेना चाहेंगे या 10 मिनट का जो भी एक जो छोटा सी चीजें हैं तो हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम रंजना मैम को कॉल करेंगे। एक हफ्ते बाद हो सकता है ऐसा हो जाए, एक हफ्ते बाद फिर इस समय कम रहेगा। तो हम बताना ये चाहेंगे कि जो हमारे हम अगर अपने बिजनेस में आए हैं या किसी भी एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं, सबसे पहले क्योंकि हम अपने बिजनेस में किसी और को बताते हैं जब उसको ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे साथ आसानी से ज्वाइन हो जाए और उनको सारी चीजें समझ में भी आ जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे अपने ट्रेनिंग सिस्टम के साथ हमें जोड़ देना है। क्योंकि इससे होगा क्या, जब भी आपके साथ कोई नया टीम मेंबर हमारे स्पॉन्सर होगा हमारे साथ तो तुरंत उसे अपने ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे आप डेली ट्रेनिंग जैसे होती है हमारी सेमिनार है, ऑफलाइन ट्रेनिंग हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, लाइव ट्रेनिंग हो, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग हो, और उसे हर जगह कनेक्ट कर दे ताकि वह जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को सीख सके और इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझ सके। और इसके बाद हमें आगे क्या करना है, उसके गोल डिसाइड हमें कराने हैं कि अगर वो इस बिजनेस में आए हैं तो आखिर किस पर्पस से आए हैं, तो हमें उनके गोल भी हैं तो वो भी डिसाइड कराने हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उन्हें इस बिजनेस की पोटेंशियल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, जिसकी वजह से गोल्स भी छोटे होते हैं। लेकिन कई बार अपलाइन ये गलती कर देते हैं, यदि कोई डाउनलाइन 10,000 कमाने के लिए इस बिजनेस में आया है तो उसे 1 करोड़ कमाने की नसीहत देने लगते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, जबकि खुद नहीं पता होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता है क्या करना है क्या नहीं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और सबसे पहले डाउनलाइन की जो नीड होती है उसको समझना चाहिए और कि उसकी डिजायर क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक डिजायर होती है ना कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो वह कितना कमाना चाहता है, फिर उसके नीड के अनुसार उसका गोल बनवाना चाहिए हमको। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, और अगर उसकी सोच 10,000 की है तो उसे बता सकते हैं कि आप इस बिजनेस से 1 लाख भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको बतानी है खुद से। और फिर हमारा 3rd पॉइंट आता है, उसे कैसे काम करना चाहिए, उसको काम किस तरीके से करना है उसके बारे में भी हमको बताना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नया ज्वाइन हुआ प्रोस्पेक्ट एक प्राइमरी क्लास के बच्चे की तरह होता है और उसे इस बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। वह एक कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसी के समान बिल्कुल होता है, तो आप उसको जिस ढांचे में डालेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए उसे रोज की एक्टिविटी के बारे में जरूर बताएं और उसे रोज क्या करना है, उसने जो गोल बनाया है उसे हासिल करने के लिए काम भी करना होगा। और उसको बेसिक
वे सिखाए जो उन्हें नेम, जैसे नेम लिस्ट है हमारी किस तरीके से बनती है, इनवाइट किसको किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीजें हमको बतानी है उनको। और फिर 4th नंबर आता है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो उसको हमें निगेटिविटी से भी बचाना है, क्योंकि आज के टाइम पे और जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ चुके हैं, जो लेकिन नहीं जो ज्वाइन है, जिनको कुछ नहीं पता है, तो उनको निगेटिविटी बहुत ज्यादा है और कुछ पता भी नहीं है। तो हमें वो भी सारी चीजें उनको बचाए रखनी है और बतानी भी है। तो जब कोई नया प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है तो उसे इस बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं होती है, और जब वह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य किसी पहचान वालों को इस बिजनेस में इनवाइट करता है, इनविटेशन करना शुरू करता है, तो कई बार कुछ लोग उसे ही निगेटिव करने लगते हैं कि तू फंस गया, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का काम है, न जाने क्या क्या सुना देते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से उसे जो डाउनलाइन नया एक व्यक्ति होता है, उसको भी लगता है कि शायद वो सही बोल रहे हैं, मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए था, और नेगेटिव होकर कि वो भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान से समझना होगा कि जब भी कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है तो उसे निगेटिविटी से हमें बचाए रखना है, और जब तक वह इस बिजनेस की अच्छे से समझ नहीं पाता कि बिजनेस क्या है, क्योंकि जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल के बारे में पता नहीं होता, उसे इसके सिद्धांत को समझते वही लोग इस बिजनेस की बुराई करते हैं, जो लोग इसकी पोटेंशियल समझ नहीं पाते और दूसरों को भी ना करने की सलाह देते रहते हैं। तो इस तरीके से हमको लोगों को बचाए रखना है, और जो उनको निगेटिविटी है बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उसको भी हमें अच्छे से समझाना है। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे कि हम किसी एक नए प्रोस्पेक्ट को अगर बताते हैं और ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो मैं ये 4 पॉइंट को फॉलो जरूर करना है, ताकि हम अच्छे से उनको अपने साथ ज्वाइन करा सकें और बिजनेस की पोटेंशियल बता सकें। तो अब हम चाहेंगे हमारे साथ जितने भी को होस्ट लीडर्स हैं, तो हम आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ रंजना मैम को कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम रंजना मैम ऑन द जूम पैनल। प्लीज वेलकम मैम। रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम, 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 वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम पैनल, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और सफी सर, हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सबसे पहले तो उनको गुड मॉर्निंग सर, और अरविंद सर गुड मॉर्निंग, सबको मैं नमस्कार बोलूंगी। और सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक मौका मिला है कि आपके साथ मैं इस पैनल पे आऊं, 7 बजे वाले पैनल पे। तो सबसे पहले ये आज का जो पैनल जो लेने वाली थी, आज का हमारी शशि मौर्य मैम लेने वाली थी, लेकिन मैम का थोड़ा सा गला खराब है, तो मैम ने ये अपॉर्चुनिटी मुझको दिया, तो उसके लिए मैम का मैं हार्दिक धन्यवाद बोलना चाहूंगी। तो ज्यादा मैं नहीं खींचते हुए, तो उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जो 12 बजे जो हम लोग सीखते हैं प्लान और प्रोडक्ट सीखते हैं, हम उससे कुछ अलग आज बात करेंगे कि जो हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सके, तो उस चीज की बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं खुद एक टीचर हूँ, और मेरा द वैल्यू ऑफ रंजना के नाम से मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, तो उसमें मैं अपनी लाइफ और टियांस की बहुत सारी चीजें भी शेयर करती हूँ। और मुझे बस इतना ही कहना है कि ज्यादा मैं चीजों को लंबी उसमें ना खींच कर, कि मतलब जो भी, क्योंकि कल रात को मैम ने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है कि रंजना आपको आज लेना है, तो मैंने कहा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ पीपीटी वगैरह के जरिए इसको तैयार करूं, तो मैंने ऐसी रफली कुछ चीजें जो मतलब मैं जिसको फॉलो करती हूँ लाइफ को, या फिर जो भी चीजें मैं सीख रही हूँ और चाहती हूँ आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, उन सब चीजों को बस हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे और मिलकर की हमारी लाइफ जिससे बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके और कुछ बदलाव आए, बिजनेस अच्छा हो, लाइफ अच्छी हो, और हमारा जो पूरा जो कहते नहीं है संपूर्ण जीवन उस पर आधारित होता है। तो आज का जो टॉपिक है मैं बस वो बताना चाहती हूँ पहले कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी थॉट्स को, और कैसे हमारी जो थॉट्स होती हैं वो हमारे जीवन को बहुत हद तक आगे ले जाने में या हमको पीछे खींचने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती हैं। तो सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट हमको चूज करना है कि जो हमारा वातावरण है वो क्या चीज है। सिर्फ
एनवायरमेंट या वातावरण का मतलब ये नहीं कि आसपास के पेड़ पौधों से रिलेटेड ये सब चीजें नहीं है। उसके अंदर हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी सोसाइटी से लेकर हमारा खुद का ड्रेसिंग सेंस से लेकर हमारा रूम, अलमीरा, सब कुछ, इवन सब कुछ आता है। तो इस बिजनेस में आने से पहले एक लाइफस्टाइल हमको वो सिखाता है जो हमें हमेशा काम आता है। तो सबसे पहले आपको जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे चुनने हैं, एनवायरनमेंट यहीं से क्रिएट होता है। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत डीप तक जाएंगे। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है। पहले हम अपने फ्रेंड्स को कैसे चूज कर सकते हैं। बचपन से हमने सीखा है कि हमारे फ्रेंड सर्कल जैसा होगा, हमारे अंदर वैसी क्वालिटी ना चाहते हुए भी आती है। जैसे अगर हम कोई अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ या फिर हम इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठते हैं या प्रोग्रेसिव लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर भी वो जोश आने लगता है। हम उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं, उसी तरीके से अपने जीवन को ढाल लेते हैं। और बाकायदा अगर हम